चिंता, टेंशन, तनाव, अधिक जिंदगी में किसके पास आता है? जो लोग अपने कार्य को समय पर नहीं करते, वो चिंता के भोगी बनते हैं। किस उम्र में क्या करना चाहिए, इस बात का भी जिनको ज्ञान नहीं, वे टेंशन के शिकार होते हैं। किसको क्या बोलना चाहिए, कब, कैसा, कहां, किसके साथ क्या व्यवहार बर्ताव करना चाहिए, यह भी जिसको ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति तनाव में पड़ जाता है। जिसको मौसम को परखना नहीं आता, समय के अनुसार चलना नहीं आता, वक्त को पहचानना नहीं आता, लहर को समझना नहीं आता, और जिसको अपने घर में गम खाना नहीं आता, और जिसको मेहनत करना नहीं आता, याद रखना वो व्यक्ति कभी चिंता से मुक्त नहीं होता है, वो हमेशा टेंशन में रहता है। इसलिए समय को भी पहचानो। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही पान। अर्जुन जैसे धनुषधारी भी कोल भीलों से हार जाते। समय की बात है। एक किसान समुद्र के बीच में टापू पर खेती करता था। तो समुद्री हवाएं चलती थी और उसका बहुत बड़ा फार्म हाउस था। अधिकतर जोर जोर हवाएं चलती थी। उन हवाओं के कारण व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती थी। आए दिन पानी बरसता रहता, फसल नष्ट हो जाती है। नौकर मजदूर जो ढूंढ कर लाते वो भाग जाता, क्योंकि मौसम विपरीत। तो बड़ी मुश्किल से एक नौकर मिला। तो उस किसान ने कहा कि हवाएं बहुत चलती हैं, आंधी भी आती है, वर्षा भी होती है, आपको साहस से काम करना होगा। तो नौकर बोला, जब आंधी आती है तो मैं सोता हूं, जब पानी बरसता, मौसम बिगड़ता तो मैं सो जाता हूं। मालिक, आप वादा कीजिए कि जब मौसम बिगड़ेगा, पानी बरसेगा, तो मुझे जगाना मत, उस समय मैं सोऊंगा। मालिक ने कहा, चलो ठीक है, कोई नौकर नहीं मिलता है तो तू रखना ही है। तीन दिन के बाद रात में जोर से बादल घिरे, बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी, पानी बरसना शुरू हुआ, हवाएं जोर से चलने लगी। मालिक से रहा ना गया। मालिक आया और उस नौकर के कमरे में दरवाजा खटखटाया कि उठो, मौसम बिगड़ गया है, जानवरों को संभालना है, भैंस है, बकरियां हैं, गाय है, उसको संभालना है। तो उस नौकर ने कहा कि मालिक, हमने नौकरी करने से पहले ही वादा किया था कि जब मौसम बिगड़ेगा तो मैं सोऊंगा, फिर आपने क्यों डिस्टर्ब किया मुझको? पानी बरसेगा तो मैं सोऊंगा, आंधी आएगी, हवाएं चलेंगी तो मैं सोऊंगा, तो आपको आना नहीं चाहिए था। इतना कहकर वो फिर सो गया।
मालिक ने सोचा नौकर तो नौकर है, मैं मालिक हूँ, जिम्मेदार हूँ मैं, तो देखूं चल के अपने जानवर सब भीग जाएंगे, ठंडी लगेगी, मर जाएंगी बकरी उकरी। जा करके देखा तो बकरियां एक कमरे में ठीक से खूंटी में बंधी हुई हैं और उनका गेट ठीक से बंद है और गेट की रस्सी बांध दिया है। भैंस भी अंदर बंधी है और उसका भी दरवाजा बंद है। गाय भी अंदर बंधी हुई है और फसल को भी उसने बांध दिया है, बांस लगा लगा कर बांध दिया है। और मेढ़े भी ऊंची ऊंची बंधी हुई है। मालिक सोच में पड़ गया, इसीलिए मेरा नौकर निश्चिंत सो रहा है, क्योंकि उसका सब काम एडवांस कंप्लीट है, वही निश्चिंत सो सकता है। अभी हमारे श्री प्रदीप यादव जी आए हुए हैं, विधायक हैं सरैया हाट क्षेत्र से। इनका काम कंप्लीट है इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। चुनाव के समय इनको ज्यादा टेंशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि पहले से ही 5 साल में अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं, सब जनता से मिल लेते हैं, तो चुनाव के समय तो ये जलेबी खाकर सोते रहते हैं, ज्यादा चिंता नहीं। इसलिए चाहे राजनीति करो और चाहे साधु बनो, चाहे गृहस्थ बनो या बिजनेस करो, लेकिन आपका हर कार्य एडवांस कंप्लीट रहना चाहिए, तो आप चिंता से मुक्त हो सकते हैं, टेंशन मुक्त हो सकते हैं। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वर्तमान में पूरी शक्ति लगा करके उसका सॉल्यूशन निकालिए। और फिर भी समाधान न हो तो आखिरी ब्रह्मास्त्र छोड़ दीजिए, उसका नाम है कि फिर संतोष कर लीजिए, सारा अफसोस खत्म हो जाए। ये ब्रह्मास्त्र है संतोष। संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया, मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्ता समे प्रिया। आपको किसी ने ठग लिया और ठग करके ठग भाग गया है, पहचान भी नहीं है, पकड़ में नहीं है, तो अब संतोष कर लो, तो उस टेंशन से छूट जाओगे। फालतू बार बार चिंता करने से कोई फायदा नहीं। और तुम नहीं, बड़े बड़े बुद्धिमान ठगाते हैं, क्योंकि अगर तुम बुद्धिमान हो तो ठग भी बड़े बड़े बुद्धिमान लोग होते, ठग भी कम बुद्धिमान नहीं होते। और बड़े बड़े चतुर खिलाड़ी लोग, बुद्धिमान लोग भी ठगा ठगा कर बैठे हैं, इज्जत बचाने के लिए कहते नहीं कि मैं ठगाया हूं, सोचते हैं धन गया तो गया, अब इज्जत बचा लो, यही होशियारी। कई प्रकार के ठग मिल जाते हैं। कभी कभी तुम्हारा सगा भाई तुमको ठग लेता, सब जमीन उमीन बेच के सब पैसा ले लेता, अपने नाम जमीन करा लेता है, तुमको कुछ नहीं मिलता है, घर ही में ठग बैठा हुआ है। लेकिन अगर ठग जाओ तो फिर संतोष कर लेना, कोई बात नहीं, मन में चिंता और दुख न करना। यदि मन तुम्हारा चिंता से मुक्त है, दुख से मुक्त है, असमंजस से मुक्त है, तो इस प्रसन्न मन से तुम आने वाले कल में वह कार्य करके दिखाओगे जितना ठगों ने तुमको लूटा है, उसके लाख गुना ज्यादा कमा कर आगे बढ़ जाओगे। यदि तुम चिंता में जलने लगे, टेंशन में पड़ गए, तो आने वाले कल में भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश में चांपा जिले में मेरा सत्संग था, शिवरी नारायण यज्ञेश दास, शिवरी नारायण जानते, वहां सत्संग था।
बहुत प्यारा। तो वहाँ एक सज्जन थे प्रकाश बंसल, बिल्लू अग्रवाल बोलते थे लोग। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, जब भाई भाई में बंटवारा हुआ तो मैंने अपने भाइयों को देखा और सोचा और कहा कि मेरा हिस्सा मत लगाना। बोले क्या तुम भाई नहीं हो? बोले भाई हूं पर हिस्सा लेने वाला भाई नहीं, तुम लोग ले लो। बोले सब भाइयों ने ले लिया, मैंने कुछ लिया ही नहीं। बोले आज इस शिवरी नारायण तहसील में पहले नंबर का धनवान व्यक्ति हूं, क्योंकि हर चीज तुम लोगों से बेईमानी कर सकते हो, ठग सकते हो, लूट सकते हो, छल कपट कर सकते हो, लेकिन किसी की बुद्धि को तुम नहीं छीन सकते हो, उसके भाग्य को तुम नहीं छीन सकते हो, उसकी किस्मत को तुम नहीं लूट सकते हो। सूरज के ऊपर बादल आ सकते हैं, थोड़ी देर छिप सकता है, लेकिन हमेशा तो बादल नहीं रुक सकते। हवा चलेगी, बादल उड़ेगा, फिर सूरज चमकेगा। ये ठगों के ठगई के बादल तुम्हारे सौभाग्य के सूरज के सामने कभी कभी आकर थोड़ा सा अंधेरा करते हैं, लेकिन याद रखना, जब तुम्हारे बुद्धि के विवेक की हवाएं चलती हैं तब ये ठगों की ठगई के बादल छट जाते हैं और फिर तुम्हारे सौभाग्य का सूरजोदय हो जाता है। इसलिए कभी मनोबल डाउन मत कीजिए। चुनाव हार जाओ फिर भी रोने के लिए मत बैठो। स्कूल क्लास में फेल हो जाओ, रोने के लिए मत बैठो। और कभी फसल अधिक वर्षा में बर्बाद हो जाए, रोइए मत। सोचिए जिंदगी का ये भी एक क्षण है। और कभी बीमारी में तुम्हारे घर में बहुत बड़ी तकलीफ आ जाए, इस राह से भी गुजरने का मौका मिला है। कहते हैं कि जिंदगी हर रोज नए आयामों में प्रवेश करती है। जिंदगी हर रोज नए अंदाज में एंट्री कर जाती है। कल जो तुमने जिंदगी जिया था, 10 साल पहले जो जिंदगी जिया था, 50 साल पहले जो जिंदगी जिया था, और जो आज जिंदगी जी रहे हो, उस जिंदगी से आज की जिंदगी मैच नहीं कर रही है। हर रोज जिंदगी नया राज लेकर आती है, नया अंदाज लेकर आती है और नया रूप लेकर आती है। इसलिए हर रोज की जिंदगी को नए तरीके से जीना सीखो। कल का मौसम कुछ अलग था, 20 साल पहले की समीकरण अलग थे, 50 साल पहले की परिस्थितियां अलग थी। इसलिए किसी भी बाप को अपना फार्मूला बेटे के ऊपर थोपना नहीं चाहिए, क्योंकि 70 साल पुराने बाप हो, 70 साल पहले की परिस्थितियां अलग थीं। पिताजी, और 70 साल पुराना अनुभव आज काम नहीं आ सकता है। आज सारा राजकाज बदल चुका है। आज नए अंदाज के साथ अपने पुत्र को संभलने दीजिए, संस्कार दीजिए। जबरदस्ती उसको अपनी नकल करना मत सिखाइए, उसको खुद की अकल से काम करने का मौका दीजिए, क्योंकि जिंदगी हर रोज नए रूपों का दर्शन देती है।